दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली के 10वें भाव में लगभग सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं। यदि कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव का भी स्वामी होकर 10वें भाव में बैठ जाए तब भी वो शुभ फल ही करता है। वो तब तक नकारात्मक फल नहीं कर सकता जब तक कि वो निर्बल न हो जाए, जब तक कि वो पाप ग्रहों से दृष्ट या युत में न हो जाए। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा दिग्बल से हीन होंगे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बल होते हैं। चंद्रमा उत्तर दिशा में दिग्बल होते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा यहाँ पर चले जाएंगे 10वें भाव में, जो कि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जनरली चंद्रमा 10वें भाव में शुभ फल ही करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर ये सूर्य से अस्त, मृत, पापी ग्रहों से दृष्ट, युत या ग्रहण योग में है तो उस स्थिति में 10वें भाव से रिलेटेड जिन रिश्ते के बारे में विचार किया जाता है उन रिश्तों से आपके संबंध को खराब करेगा। जन्म कुंडली का 10वां भाव आपके मदर इन लॉ और फादर का भाव है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा पापी ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठेगा उस स्थिति में ये आपके मदर इन लॉ और पिता से संबंध को खराब करने का काम करेगा। इसके बावजूद भी आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या चंद्रमा 10वें भाव में वृश्चिक राशि यानी नीच राशि के साथ भी शुभ फल करेगा? यकीनन करेगा। समझ लीजिए, सर्वप्रथम तो कि जब 10वें भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि के साथ होगा तो कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी और चंद्रमा वृश्चिक राशि में मात्र 3 डिग्री तक ही नीच का होता है। अब 3 डिग्री के बाद है तो आप एक तरह से नीच भंग राजयोग कह सकते हैं। उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो कमजोर है, अस्त है, मंगल की स्थिति क्या है, चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है, जो ग्रह दृष्टि दे रहा है वो उस कुंडली के लिए योग कारक है, मारक है, चंद्रमा किस ग्रह को देख रहा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर कुंभ लग्न के लिए 6ठे भाव का स्वामी हो जाता है और अपने से 5वें भाव में जाकर बैठेगा 10वें भाव में। 6ठा भाव प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन का भाव है। इस भाव का स्वामी 10वें भाव में गया। 10वां भाव कर्म का है, यानी जातक प्रतियोगिता से राज्य प्राप्ति करेगा। राज्य प्राप्ति का भी भाव है। जातक को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। कंपटीशन के क्षेत्र में जातक जाएगा तो उसके लिए शुभ स्थिति है। सभी स्थितियों में शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ मैंने आपको बताया चंद्रमा पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव की स्थिति को आपको विचार करना होगा। जनरली मैंने तो यहाँ पर चंद्रमा को कुंभ लग्न का इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि नीच का होगा तो कैसे शुभ फल कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया आपको। लेकिन जनरली आपको समझना है कि यहाँ पर चंद्रमा शुभ फल ही करता है। ज़्यादा स्थितियों में वो ये किस स्थिति में है, निगेटिव है, क्या है, निर्बल है, मृत है, कैसी है, उस स्थिति में हम यहाँ पर चंद्रमा के फल पर विचार कर सकते हैं।